सो हे एवरीवन, माय नेम इज़ खुशी सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो नीट 2025 का रिज़ल्ट आ चुका है एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। पर आई नो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी, ठीक है। बहुत फ्रस्ट्रेटेड होंगे, बहुत ज़्यादा दुखी होंगे, बहुत चीज़ें सोच रहे होंगे कि इस साल अगर फिज़िक्स का पेपर अच्छा आता या फिर थोड़ा और टाइम मिल जाता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, थोड़ा अगर केमिस्ट्री की NCERT अच्छे से पढ़ लेता तो मेरा सिलेक्शन इस साल हो जाता। देखो, जो होना था वो हो चुका है, रिज़ल्ट तुम लोगों के हाथ में है। तो तुमने अपना 100% दिया इस साल, पूरे साल मेहनत करी है तुमने सिर्फ इस रिज़ल्ट के लिए। तो जो तुम मेहनत कर सकते थे, यू डिड योर बेस्ट, यू डिड योर वेरी बेस्ट। तुमने बहुत स्ट्रगल किया पूरे साल, तुमने बहुत सारी चीज़ों को छोड़ के नीट को प्रायोरिटाइज़ किया। तो जो भी है, अब उसके साथ हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, ठीक है। रिज़ल्ट आ चुका है। अगर तुम्हारी 50,000 के अंदर रैंक है तो तुम्हें शायद MBBS इस साल स्टेट कोटा के थ्रू मिल सकता है। पर रैंक अगर ज़्यादा है तो देखो, गवर्नमेंट MBBS कॉलेज तो नहीं मिल रहा है इस साल। तो देखो, अब तुम्हें अपने लिए एक डिसीजन लेना है। 14 जून को रिज़ल्ट आया था, 2 दिन तुम्हें अपने लिए मिल चुके हैं। अब एक डिसीजन लेना है तुम्हें, ठीक है। क्योंकि ये डिसीजन भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि तुम्हें ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है। देखो, अगर ड्रॉप लेते हो तो भी पाथ बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है, और अगर ड्रॉप नहीं लेते हो तो भी पाथ बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है। क्योंकि अगर ड्रॉप नहीं लोगे तो जो तुम्हारा डिसीजन होगा उसके लिए तुमने अभी प्रिपेयर नहीं किया है खुद को। तुम यही सोच के चल रहे थे कि तुम्हें MBBS की सीट मिल जाएगी एंड लाइफ सेट है। तो देखो, MBBS मिलने के बाद भी लाइफ तो सेट नहीं होती है, दैट्स द ट्रुथ। MBBS के बाद बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। नीट PG क्लियर करना है, नेक्स्ट एग्ज़ाम क्लियर करना है एंड व्हाट नॉट। खुद MBBS करना भी बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। तो नीट UG तो सिर्फ एक एंट्रेंस एग्ज़ाम था। इसके बेसिस पे तुम ये नहीं बोल सकते कि तुम केपेबल नहीं हो या फिर तुम एक फेलियर हो, ठीक है। पहली बात तो कोई अपने आप को फेलियर नहीं बोलेगा। यू डिड योर वेरी बेस्ट। तुम्हें इस एग्ज़ामिनेशन के एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं। सबको इंडिविजुअली अपने एक्सपीरियंस से अलग अलग चीज़ें सीखने को मिली हैं। वो चीज़ें हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाली हैं। तो जो हुआ उसके साथ हमें मूव ऑन करना है और एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है कि नीट 2026 के लिए अब हमें ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। एंड में डिसीजन तुम्हारा खुद का होगा। ये वीडियो जस्ट तुम्हें हेल्प करेगी, जो भी तुम्हारे दिमाग में कन्फ्यूजन्स हैं उनको क्लियर करे, तुम्हारा माइंडसेट क्लियर हो और आगे तुम अपना डिसीजन अच्छे से ले पाओ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर ये तुम्हारा पहला अटेम्प्ट था तो तुम आराम से ड्रॉप ले सकते हो। पहले अटेम्प्ट में किसी को समझ नहीं आता कि क्या हुआ है, ठीक है। नीट को समझने में एक अटेम्प्ट आराम से लगता है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम्हारे मार्क्स थोड़े कम रह गए तो यू कैन गो फॉर योर सेकेंड अटेम्प्ट। अब अगर ये तुम्हारा सेकेंड अटेम्प्ट था तो तुम्हें पता है कि प्रिपरेशन के टाइम पे तुम्हारी क्या गलतियाँ थी। हो सकता है तुमने फ़िज़िक्स अच्छे से नहीं पढ़ी थी, क्वेश्चंस कम लगाए थे, केमिस्ट्री की NCERT नहीं करी थी, बायो की NCERT अच्छे से नहीं पढ़ी थी, क्लास में नोट्स अच्छे से नहीं पढ़े थे, क्वेश्चंस अच्छे से नहीं लगाए थे, या फिर पढ़ाई में ध्यान नहीं था, या कुछ भी, ठीक है। सबके अपने रीज़न्स होते हैं। तुम्हें एग्जैक्टली पता है कि तुम्हारा क्या रीज़न रहा इस साल नीट में सिलेक्शन ना होने का। रीज़न पता है, पर क्या नेक्स्ट ईयर तुम इस चीज़ को ठीक कर सकते हो? अगर तुम्हें लगता है कि जो तुमने गलतियां करी हैं, नेक्स्ट ईयर अगर तुम दोबारा ड्रॉप लेते हो और उन चीज़ को बिल्कुल ठीक कर दोगे, 100% दोगे, बिल्कुल अच्छे से फ़िज़िक्स के क्वेश्चंस लगाओगे, टेस्ट दोगे, मिनिमम 30 टेस्ट फुल सिलेबस तुम्हें देने चाहिए, ठीक है। तो अगर तुम रेडी हो दोबारा अटैम्प्ट देने के लिए, तुम्हारा सेकेंड अटैम्प्ट था, तुम थर्ड अटैम्प्ट के लिए रेडी हो, ठीक है, तुम्हें पता है कि तुम्हारी कहाँ गलतियाँ थी, देन गो फॉर अ ड्रॉप। पर अगर तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारा 100% था, देन यू कैन गो फॉर अदर ऑप्शंस टू। अब जिन बच्चों का थर्ड अटेम्प्ट था, देखो थर्ड अटेम्प्ट तुम्हारा हो चुका है, तुमने ऑलरेडी काफ़ी टाइम नीट को दे दिया है, ठीक है। तो अगर तुम्हारे अभी भी मार्क्स 250 से कम आ रहे हैं तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि डू नॉट टेक अ ड्रॉप, ठीक है। आपके लिए अदर ऑप्शंस हैं, करियर ऑप्शंस हैं। यू कैन गो फॉर BAMS BDS प्राइवेट कॉलेजेस से, अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस से। यू कैन गो फॉर MBBS अब्रॉड या फिर MBBS किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से। और भी काफ़ी सारे पैरामेडिकल कोर्सेज़ हैं, नर्सिंग कोर्सेज़ हैं, यू कैन गो फॉर दैट, ठीक है। लेकिन इतना टाइम देने के बाद अगर तुम्हारे 250 से कम नंबर आ रहे हैं तो ड्रॉप लेना अच्छा डिसीजन नहीं रहेगा, ठीक है। पर अगर तुम्हारे इस साल के हिसाब से 250 से ज़्यादा नंबर आए हैं तो तुम पार्शियल ड्रॉप ले सकते हो, प्राइवेट कॉलेज से MBBS कर सकते हो या फिर MBBS अब्रॉड कर सकते हो। MBBS अब्रॉड के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है, ठीक है।
उसका लिंक मैं तुम्हें कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी। और उस वीडियो को देखे बिना आप प्लीज़ अपना MBBS अब्रॉड जाने का डिसीजन मत लेना। वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जहाँ पे NMC की सारी गाइडलाइंस को मैंने अच्छे से डिस्कस किया है, ठीक है। तो अगर MBBS अब्रॉड जाने का डिसीजन लेते हो तो उस वीडियो को ज़रूर देखना। अगर तुम्हारी 3 से ज़्यादा ड्रॉप हो चुके हैं, ठीक है, और इस साल भी 300 से कम नंबर आए हैं, तो यू कैन गो फॉर अदर ऑप्शंस, क्योंकि इतना टाइम देना सिर्फ नीट को इज़ नॉट वर्थ इट, ठीक है। मैं तुम्हें बताऊँ, अभी MBBS में भी तुम्हें काफ़ी सारा टाइम देना है, उसके बाद MD करनी है एंड ऑल, ठीक है। तो ऑलरेडी इतना टाइम दे चुके हो, अब यू कैन गो फॉर अदर ऑप्शंस। और ऐसा नहीं है कि अदर ऑप्शंस ख़राब हैं, बहुत सारी चीज़ें करने को। देखो, तुम अपने आसपास ही देखो, क्या सारे लोग जो तुम्हारे आसपास हैं, जो खुश हैं, अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, क्या सब डॉक्टर हैं, सब गायनक हैं, सब ऑर्थोपेडिक हैं, सब डर्मेटोलॉजिस्ट हैं? नहीं ना। तो ऐसा नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि अदर ऑप्शन चूज़ करो तो तुम MBBS के लायक नहीं हो, ऐसा नहीं है। देखो, MBBS के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, हो सकता है तुम उन चीज़ों में अच्छा कर पाओ और MBBS में ना कर पाते। तो जो हो रहा है, जस्ट थिंक ऑफ इट इन अ गुड वे, ठीक है। तो पूरा प्रॉपर डिसीजन लेके तुम दूसरे कोर्सेज में जाओ। तुम्हें अगर मेडिकल में ही जाना है, यू कैन गो फॉर अदर मेडिकल कोर्सेज, पैरामेडिक्स, नर्सिंग स्टाफ, ठीक है। वो इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है जितना एक डॉक्टर, ठीक है। उनके बिना भी एक हॉस्पिटल वर्क नहीं कर सकता, जैसे बिना डॉक्टर के एक हॉस्पिटल वर्क नहीं करता, उनके बिना भी नहीं करता। तो अगर तुम्हारा मन है कि तुम्हें मेडिकल में ही जाना है और तुम्हें सेवा करनी है लोगों की, तो पैरामेडिक और नर्सिंग भी तुम्हारे लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो, मैंने बताया था कि तुम्हें पार्शियल ड्रॉप भी ले सकते हो। अब पार्शियल ड्रॉप के लिए ना बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग बातें बताते हैं। देखो, सिंपल 2 रास्ते हैं पार्शियल ड्रॉप लेने के। या तो तुम PAMS, PDS, BHMS या फिर BSc नर्सिंग जैसे कोर्सेज में इनरोल करो, या फिर तुम एक ऐसा कॉलेज ज्वाइन करो जहाँ पे तुम्हें क्लासेस अटेंड ना करनी पड़े। तुमने अगर मन बना लिया है कि नीट देना है और अच्छे से देना है, और तुम्हें घर वाले प्रेशर कर रहे हैं कि ग्रेजुएशन के लिए कुछ और कोर्स ज्वाइन कर लो, तो तुम एक ऐसा कोर्स ज्वाइन करो जहाँ पे तुम्हें कॉलेज अटेंड ना करना पड़े, सिर्फ एग्ज़ामिनेशन देने जाना पड़े कॉलेज के लिए, ठीक है। और इसके साथ साथ तुम्हें एक बैकअप प्लान भी मिल जाएगा और तुम अपना MBBS के लिए अच्छे से तैयारी कर पाओगे। लेकिन अगर तुम एक ऐसा कोर्स ज्वाइन करते हो BAMS, PDS जैसा, तो अभी जून से लेकर दिसंबर तक तुम्हारे पास पूरा टाइम है, ठीक है। दिसंबर में इन कोर्सेज़ की क्लासेस स्टार्ट होती है मोस्टली, ठीक है। तो 6 महीने तुम्हारे पास हैं प्रिपरेशन के लिए। अगर तुम्हें 6 महीने में लगता है कि तुम अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे और उसके बाद इनकी क्लासेस के साथ साथ तुम अपनी नीट की तैयारी अच्छे से कर पाओगे, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है, तो ही तुम इन कोर्सेज़ में इनरोल करना और पार्शियल ड्रॉप का डिसीजन लेना, ठीक है। क्योंकि देखो, कोचिंग वाले तुम्हें बोलेंगे कि ड्रॉप ले लो। ड्रॉप लेना इतना इजी नहीं होता है, मैंने खुद ड्रॉप लिए हैं एंड आई नो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। क्योंकि देखो, ड्रॉप लेने में अगर तुम इतने टाइम वेस्ट करोगे, इतने साल अपने वेस्ट करोगे, तो आधी ज़िंदगी तो तुम सिर्फ डॉक्टर बनने में ही निकाल दोगे अपनी। क्योंकि MBBS 4.5 साल का कोर्स होता है, उसके बाद तुम्हें नेक्स्ट 1 का एग्ज़ाम देना होता है, फिर इंटर्नशिप होती है जो कि पूरे साल चलती है, उसके बाद नेक्स्ट 2 का एग्ज़ाम होता है। इतने में तुम्हारे 5.5 साल चले जाते हैं। उसके बाद तुम्हें नीट PG देना है, जिसके लिए काफ़ी सारे लोगों को 2 से 3 ड्रॉप लग जाते हैं। उसके बाद अगर तुम सुपर स्पेशलिटी करते हो तो उसमें भी तुम्हारे 2 से 3 साल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जब तुम्हें 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, उसके बाद ही तुम एक प्रॉपर डॉक्टर बनते हो। तो देखो, जर्नी बहुत लंबी है, 15-20 साल तुम्हें सिर्फ डॉक्टर बनने में लग जाएंगे। और अगर तुम 20 साल के हो अभी और ड्रॉप लेने का सोच रहे हो, तो देखो 35-40 के हो जाओगे जब तक तुम डॉक्टर बनोगे। आधी ज़िंदगी तुम्हारी डॉक्टर बनने में ही चले जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है ये। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें इस लूप से बाहर निकलना चाहिए और कोई और चीज़ चूज़ करनी चाहिए, कोई और करियर चूज़ करना चाहिए अपने लिए, तो बहुत अच्छा डिसीजन है। कुछ गलत नहीं कर रहे हो तुम। जो भी करोगे बस उसको अपना पूरा 100% देना। तुम ड्रॉप लोगे तो उसके लिए भी पूरा अपना 100% देना, ठीक है। और अगर ड्रॉप नहीं लेना चाहते हो और कोई और करियर ऑप्शन चूज़ करना चाहते हो तो उसमें भी अपना 100% देना। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। तो जो भी डिसीजन लो अच्छे से लो, ठीक है, अपना 100% दो और क्लियर माइंडसेट के साथ, बिना किसी फोमो में आके, बिना किसी प्रेशर में आके अपना खुद का डिसीजन लो, क्योंकि ये तुम्हारा करियर ऑप्शन है। वो MBBS कर रहा है, उसने 5-6 साल में निकाला MBBS। इन बातों में मत आओ, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से देखो, ठीक है।
किसी और ने 5-6 साल में निकाला है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भी 6 साल दोगे इस चीज़ के लिए। तो अपना डिसीजन अच्छे से लेना, दैट्स ऑल, थैंक यू।